नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। 18 लाख हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, मिलेगी बोनस की राशि, खाते में अंतरिम होंगे 67 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 2 साल के बाद व्यापारियों और हितग्राहियों के खाते में बोनस की राशि पहुंचेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। साथ ही लाखों संग्राहकों के खाते में 67 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गयी है। आखिरकार 2 साल के बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में राशि दी जा रही है। इससे पहले कोरोना काल के दौरान इस राशि को रोक लिया गया था। साथ ही वनोपज समिति और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए कई बड़ी और नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। 22 अप्रैल को अमित शाह 18 लाख लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। इसके साथ ही कार्य योजना के तहत 4,31,000 हेक्टेयर पर बिगड़े वन के स्वरूप को बदलने वाली ग्राम समितियों को भी सम्मानित किया जाएगा। एमपी में 600 करोड़ की लागत से तैयार होगी योजना, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में जल प्रदाय योजना के लिए सभी ग्रामीण अंचलों को जल जीवन मिशन सहित जल प्रदाय की अन्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 40 लाख ग्रामीण परिवारों के घर नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के औरत 59,984 स्कूल और 40,680 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जल पहुँचाए जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भिंड में 200 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना के कार्यों में निर्धारित अवधि के पूर्व ही पूरा कराने का लक्ष्य रखा जाए, जिससे इसी ग्रीष्म काल में नागरिकों को पर्याप्त पेयजल मिल सके। इसी तरह सागर के उपनगर मकरोनिया में करीब 400 करोड़ की लागत से निर्मित की जा रही जल प्रदाय योजना के कार्यों में भी तेजी लाई जाए। एमपी के 3 शहरों में स्क्रब टाइफस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। देश में कोरोना की चौथी लहर के खतरे की दस्तक के बीच मध्य प्रदेश में एक नया खतरा मंडरा रहा है। दरअसल स्क्रब टाइफस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये अलर्ट मध्य प्रदेश के 3 जिलों जबलपुर, सतना और मंदसौर के लिए ही है। अलर्ट जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि इस बीमारी के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते होने के कारण इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते साल स्क्रब टाइफस के 17 केस सामने आए थे, जबकि 52 मरीज संदिग्ध थे। इस आशंका को देखते हुए आम जनता से अपील की गई है कि तेज बुखार, सर्दी, खांसी, हाथ पैर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ संबंधित समस्या का एहसास होने पर बिना किसी देरी किए तुरंत अपनी जांच करवाएं। आपको बता दें फिलहाल इसकी जांच के लिए सैंपल भोपाल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की व्यवस्था की गई है। बिजली विभाग की अनूठी मुहिम, इस तरह की सूचना दीजिए और घर बैठे 10% अमाउंट पाइए। मध्य प्रदेश सरकार के बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए अनूठा प्लान बनाया है, जिसकी हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बिजली विभाग की ओर से एक नई मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत बिना कनेक्शन के बिजली यूज करने वाले व्यक्ति की जानकारी देने पर विभाग इनाम देगा। सूचना देने पर उस व्यक्ति को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। किसी की ओर से अवैध बिजली का उपयोग करने पर मामले की सूचना देने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बताया जाता है कि सूचना देने वाले को वसूल की गई राशि का 10% दिया जाएगा। वहीं सूचना देने वाले की जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। भोपाल के 25 स्थानों पर वाहनों की पार्किंग फ्री। शहर में पार्किंग संचालन कंपनी विक्टोरिया का ठेका निगम प्रशासन ने रद्द कर दिया है। करीब 1 महीने पहले कंपनी ने 25 क्षेत्रों से पार्किंग वसूली के अधिकार छीन लिए थे। यहाँ फ्री पार्किंग सुविधा शुरू कर दी गई है। कंपनी को कहा गया है कि वह निगम का बकाया भुगतान करे, तब वसूली शुरू कराई जाएगी। कंपनी ने राशि जमा नहीं की तो ठेका रद्द कर दिया गया। अब नए सिरे से ठेके की कवायद होगी। इसके चलते अब रंगमहल टाकिज, टाइटन शोरूम से पीएनबी तक, न्यू मार्केट भोपाल कोऑपरेटिव बैंक से टाइटन शोरूम तक, न्यू मार्केट जीटीबी कॉम्प्लेक्स के सामने, छप्पन भोग, मालवीय नगर, बिटन मार्केट, सब्जी मंडी, आईएसबीटी, चौधरी क्लासेस के दोनों ओर सड़क पर पार्किंग फ्री रहेगी। अब शहर की सफाई करेंगे रोबोट, यहाँ से हो रही शुरुआत। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के रेस में अव्वल आने के नजरिए से सफाई उपकरणों में सीवर की सफाई के लिए रोबोट को शामिल किया है। सीवर इंस्पेक्शन कैमरा, पावर बकेट मशीन और पावर रोडिंग ऑपरेटर्स के बाद अब बैंडिकूट रोबोट भी सफाई कार्य में निगम की मदद करेगा। उज्जैन निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के अनुसार बैंडिकूट रोबोट एक साथ कई मशीनों का काम करने में सक्षम है। इंदौर से आई टीम ने बीते दिनों शहर के हनुमान नाके पर पीएचई टीम को बैंडिकूट रोबोट का प्रशिक्षण दिया था, जिसके बाद से अब इसमें सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई, ई-केवाईसी की डेट।
जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और अभी तक ई-KYC नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर ई-KYC की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस बार ई-KYC की प्रक्रिया में बदलाव भी कर दिया गया है। इस बार पीएम सम्मान निधि में ई-KYC OTP के जरिए नहीं होगी, बल्कि इस बार किसानों को सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए ई-KYC कराना होगा। ये जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय की तरफ से दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करीब 12 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। 11वीं किश्त के लिए ई-KYC की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। MP में अगले 2 दिन बरस सकते हैं बादल, इन जिलों में रहेगी भयंकर गर्मी। मध्य प्रदेश इन दिनों भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक भोपाल समेत कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। जिन इलाकों में बारिश का अनुमान है, उनमें मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाके शामिल हैं। वहीं कुछ जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना है। जिन जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें सागर संभाग, सीधी, सतना, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, राजगढ़, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, आगर, ग्वालियर और दतिया शामिल है। भीषण गर्मी में एसी में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, सफर होगा आसान। भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत रानी कमलापति, भोपाल, बैरागढ़ और अन्य स्टेशनों से चलने वाली व गुजरने वाली रेलगाड़ियों के एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में यात्रियों को चादर, कंबल, तकिए व अन्य सुविधाएं देने की शुरुआत हो गई है। DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि 2 साल पहले संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर SOP लागू की गई थी। संक्रमण के नियंत्रित दर को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, तो रेल मंडल के सभी स्टेशनों से शुरू व समाप्त होने वाली रेलगाड़ियों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। DRM ने बताया कि भीषण गर्मी के मद्देनजर AC कंपार्टमेंट में कूलिंग व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ मौजूद अटेंडेंट यात्रियों की सुविधा के हिसाब से एयर कंडीशन की कूलिंग को नियंत्रित कर सकेंगे। MP में कोरोना की चौथी लहर पर आशंका, 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर संक्रमण का खतरा। MP में चौथी लहर की दस्तक के बीच अब टेंशन बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। इसी बीच पहले कुछ कक्षाओं के एग्जाम भी निपट चुके हैं। यानी स्कूल खुलने से लेकर अभी तक करीब 50 दिन में करीब 95 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। चौथी लहर की आहट के बीच टेंशन वाली बात इसलिए भी है कि मार्च में हुई होल जीनोम सीक्वेंसिंग में हर 10वें सैंपल में ओमिक्रॉन या फिर इसके सब वेरिएंट मिले हैं। विशेषज्ञों की माने तो 12 या इस साल से कम उम्र के बच्चे का फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में संक्रमण से इस एज ग्रुप को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, जिसके लिए कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराना आवश्यक हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।